औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे अजीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबका मौलवी मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको इल्म अदब चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। हम डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर इस्लामियात के लेक्चर्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, और उसमें आज हमने देखना है सब्र इस्तक़लाल, पेज नंबर 52 से। तो लेट्स स्टार्ट जी। सबसे पहले समझ लें सब्र इस्तक़लाल होता क्या है। सब्र, जिस तरह आपकी किताब में लिखा है, सब्र के लुग़वी मायने रोकने और बर्दाश्त करने। लुग़वी मायने यानी वो मायने जो डिक्शनरी में दिए जाते हैं, ठीक है जी। रोकना, एक चीज को बर्दाश्त करना, इसको आप टॉलरेंस कहते हैं, पेशेंस कहते हैं। बर्दाश्त करना यानी अपने नफ्स को खौफ और घबराहट से रोकना और मसाइब व शदायद को बर्दाश्त करना, ठीक है जी। यानी कोई ऐसी सूरत हाल है जिसमें खौफजदा इंसान होता है, घबराता है, ठीक है जी, तो अपने नफ्स को रोकना, उस बात पर बर्दाश्त करना, ठीक है जी। सब्र यानी बर्दाश्त के मायने में आएगा। इस्तक़लाल होता है इस्तेहकाम, मजबूती, यानी डट जाना, अपने मिशन पर, अपने काम पर डट जाना, किसी बात से खौफजदा होकर पीछे ना हटना, ठीक है जी। तो अब जब सब्र क्या होता है, बर्दाश्त करना, इस्तक़लाल डट जाना, तो फिर सब्र और इस्तक़लाल मिल के क्या बनेगा कि अपने काम पर, अपने मिशन पर, अपने इरादे पर, नेक काम पर डट जाना, मजबूती से डट जाना, किसी बात पे ना घबराना, पीछे ना हटना, इसको क्या कहेंगे, सब्र और इस्तक़लाल, ठीक है जी। अगर सब्र और इस्तक़लाल दिल की मजबूती, के दिल मजबूत है, इखलाकी बुलंदी और साबित कदमी का नाम। साबित कदमी यानी साबित कदम रहना। होता ये बेटा, इंसान मंजिल का तयन करता है, लेकिन जब मुश्किलात आती हैं, परेशानी आती है, इंसान घबरा जाता है और घबरा कर पीछे हटता है। लेकिन सब्र इस्तक़लाल ये है कि जब आपने दुरुस्त रास्ते का चुनाव कर लिया, दुरुस्त फैसला कर लिया, तो फिर कितनी भी मुश्किलात आए, कितनी भी मुश्किलात आए, पीछे नहीं हटना और साबित कदम रहना है। इंसान बेटा जब सच्चाई पर साबित कदम रहता है, तो यकीनन फिर अल्लाह ताला का साथ भी उसको नसीब होता है, जो साबित कदम रहते हैं। कुरान पाक में सब्र की बड़ी फजीलत और अहमियत बयान की गई है। सूरह लुक़मान की आयत नंबर 17, और जो मुसीबत आपको पेश आए उसे बर्दाश्त करें, ये बड़े अज़्म की, ठीक है जी। देखिए बेटा, मुश्किलात, परेशानियां भी अल्लाह की तरफ से होती हैं, आजमाइश भी अल्लाह की तरफ से होती है, इस पे घबराना नहीं चाहिए। जो आजमाइश का खंदा पेशानी से मुकाबला करते हैं, पामर्दी से मुकाबला करते हैं, आजमाइश पर पूरे उतरते हैं, आजमाइश से भागते नहीं है, आजमाइश से घबराते नहीं है, जो आजमाइश पर पूरा उतरते हैं, कामयाबी उन्हीं का ही नसीब बनती है। और जो आजमाइश आने पर घबरा जाते हैं, पीछे हटते हैं, तो फिर वो यकीनन कामयाबी से दो चार नहीं होते। इसी तरह अल्लाह तबारक ताला एक और जगह पर फरमाते हैं, सूरह अल-बकरा आयत नंबर 153 में, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ, ठीक है। यानी अच्छा, यह ध्यान में रखिए, यहाँ बात दुनियादारी की नहीं हो रही कि मुझे कुछ दुनियावी मुश्किलात आ गई, या मास साबरीन की सेंस में कि जो दीन की राह में मुश्किलात है। बहसियत मुसलमान हमारा फ़र्ज है कि अल्लाह ताला और नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत पे चले, जो अल्लाह ने कुरान में बताया, जो नबी पाक ने करके दिखाया। तो दीन के रास्ते में चलने में जो मुश्किलात आ रही हैं, उन मुश्किलात को खंदा पेशानी से बर्दाश्त करना चाहिए, ठीक है। यहाँ मतलब कारोबारी मुश्किलात करें, यानी मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं अमेजोन पे मेरा बिजनेस अकाउंट है और उसमें मुझे नुकसान हो गया, तो ये यकीनन यहाँ ये बात नहीं हो रही। यानी यहाँ कौन सी मुश्किलात, जो राह रास्त पर चलने में मुश्किलात आती हैं, यकीनन उनके हवाले से ही बात हो रही है। अल्लाह ताला मुसीबत और परेशानी के वक्त अपने बंदों को सब्र और रजा की ताकीद कर, रजा बेटा राजी बा रजा,
यानी अल्लाह की रजा में राजी रहना हमारा ईमान होना चाहिए। जो हमारे पर मुश्किलें आती हैं अल्लाह की तरफ से होने राजी बरदा, अल्लाह की रजा में खुश रहना है। आपके बेटा सालेवल उर्दू में ही नज़म है तस्लीम और रजा कि अल्लाह जिस हाल में रखे खुश रहना। अल्लाह ने अमीर कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने गरीब कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन परेशान कब, जब परेशान कब होते हैं, दुखी कब होते हैं, या आप यूं कहें हम गमज़दा कब होते हैं। तो वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खूबसूरत बात की। उनसे किसी ने पूछा, हजरत वासिफ से किसी ने पूछा कि ये बताएं गम क्या है। देखिए आम सी बात है, गम क्या है, लेकिन उनका जवाब सुने। उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह की मर्जी और बंदे की मर्जी में फासले का नाम गम। देखिए ये अल्लाह की मर्जी, ये बंदे की मर्जी। अब अल्लाह की मर्जी कुछ और, बंदे की मर्जी कुछ और, ये फासला आ गया ना। अल्लाह मुझे गरीब देखना चाहता है, मैं अमीर होना चाहता हूं। अल्लाह मुझे बीमार करता है, मैं तंदुरुस्त होना चाहता हूं। मेरी मर्जी और अल्लाह की मर्जी और। तो जूं जूं बंदे की मर्जी और अल्लाह की मर्जी में फासला आता जाएगा तो इस फासले को गम कहेंगे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बात को उलट कर ले, बंदा अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी में मिला दे कि मेरा अल्लाह, मेरा रब, मेरा खालिक मुझे जिस हाल में रखेगा मैं खुश हूं, जिस हाल में रखेगा मैं खुश हूं। तो इसको क्या कहेंगे, इसको मकाम शुक्र कहेंगे, इसको मकाम रजा कहेंगे। और राजी बरजा यानी अल्लाह की रजा में राजी रहना और उस पर सब्र शुक्र करना। ठीक है जी। अल्लाह ताला को ये बात बड़ी पसंद है जब इंसान सब्र और रजा का मुजाहरा करता है। किन कामों में, नेक कामों में, अल्लाह की राह में। और चूंकि इंसान की जान और उसका माल सब अल्लाह ताला का ही अता करता है, इसलिए इंसान पर लाजिम है कि आजमाइश के वक्त रजाए इलाही की खातर सब्र सुकून से काम ले। देखिए बेटा, जो कुछ मुझसे छिन गया मैं अफसोस हूं, मेरा तो नहीं था तो रब का, रब ने दिया था ना, रब का माल था, मेरा क्या है, कुछ भी नहीं। बेटा यकीन करें, इंसान जो कुछ दुनिया में कमाता है ये नहीं होता कि वो अपनी मेहनत की कमाई खा रहा होता है। पूरी दुनिया में कोई एक इंसान भी ऐसा नहीं है जिसे मेहनत का पूरा पूरा मुआवजा मिला। बाजू का था मेहनत कम कर रहे होते हैं, मुआवजा ज्यादा मिल रहा होता है, बहुत ज्यादा मिल रहा है। बाजू का था मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, मुआवजा कम मिल रहा होता है, बहुत कम। ठीक है जी। तो ये तो अल्लाह ताला का हिसाब किताब है। ये अल्लाह ताला ने दिया, जो दिया अल्लाह ताला ने दिया, जो नहीं दिया, जो अल्लाह ने दिया वो भी अल्लाह की मर्जी, जो अल्लाह ने नहीं दिया वो भी अल्लाह की मर्जी। इसको कहेंगे राजी बरसा। तो क्योंकि सब कुछ अल्लाह का ही है, तो लिहाजा अगर मुझसे कुछ छीन गया तो उस पर भी सब्र से काम लेना चाहिए, सुकून से काम लेना चाहिए कि अल्लाह ताला की रजा उसको समझ कर उसमें सब्र तहम्मुल करना चाहिए। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो आप जानते हैं कुफार ने आपको तरह तरह की अजियतें दी, आपको झुटलाया, आपका इनकार किया, नाउजुबिल्लाह आपका मजाक उड़ाया। ठीक है जी। किसी ने माज़अल्लाह आपको जादूगर का और कहा ये जादूगर है, इनकी बात ना सुनो, वो कान बंद कर लेते थे। ठीक है जी। किसी ने आपको कहा जादूगर का, लेकिन आपने सब्र इस्तकलाल का दामन हाथ से ना छोड़ा और तबलीग के दीन से मुंह ना मोड़ा। जितनी भी मुश्किलात आई, जितनी भी मुश्किलात आई, लेकिन दीन की तबलीग जारी, और इस कदर सब्र इस्तकलाल से जारी रखी कि वो लोग जो आपके जानी दुश्मन थे, जो आपको तकालीफ देते थे, उनके लिए भी कभी, यानी सब्र की इंतहा देखें, उनके लिए भी कभी बद्दुआ नहीं की, बल्कि उनके लिए भी हमेशा दुआ ही की कि अल्लाह ताला उनको हदायत नसीब। एक बेटा वाक्य दिया हुआ है, एक मरतबा नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के नज़दीक नमाज पढ़ रहे थे। ठीक है जी। उसी वक्त हरम शरीफ में एक कुफार की जमात भी मौजूद थी जो आपके दुश्मन थे। ये यानी हिजरत से पहले की बात है, ज़रा मक्का की बात हो रही है। तो उतबान बिन अबी मुईत ये जो काफिर था, इसने अबू जहल के उकसाने पर क्या किया, इस बदबख्त ने ऊंट की ओजड़ी, जो पेट के अंदर होती है, जिसके अंदर सारा फजला वगैरह होता है, उसे ओजड़ी कहते हैं। जब नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं, मेरे माँ बाप उन पर कुर्बान, जब नबी पाक सजदे में गए तो आपकी पुश्त पर वो ओजरी डाल दी ऊँट की। और ज़ाहिर बेटा ऊँट क्योंकि बड़ा जानवर है तो ओजरी का वजन भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है जी। वो आम उठाना मुश्किल नहीं होता। और जब आप पर डाली तो आप उठ ना सके,
मुशरिकीन जोर जोर से कह के लगाने लगे, यानी इस तरह वो आपको अजियतें देते रहे। किसी तरह इस वाक़ये की इतला किसी ने आपकी बेटी हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा को कर दी। वो भागती हुई आई और जो गलाजत था आपकी पुश से उतारी और काफरों को बद्दुआ दी कि उन बदबख्तों ने ये क्या काम किया। लेकिन नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन है, कहा बेटी सब्र से काम लो, यानी इस हालत में भी उनके लिए बद्दुआ नहीं की और कहा बेटी सब्र से काम लो, अल्लाह ताला इन्हें हदायत दे, ये नहीं जानते इनकी बेहतरी किस। यानी इस हालत में भी जब वो आपको हर तरह की अजियत दे रहे थे, आप उनके लिए बद दुआ नहीं करते थे, दुआ ही करते थे कि अल्लाह उनको हदायत दे। जब नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटा दीन की तबलीग शुरू की, अबू लहब जो आपका चचा था वो आपका मुखालिफ हो गया, ठीक है। वो और उसकी बीवी उम्मे जमील दोनों आपके दुश्मन बन गए और शदीद दुश्मनी जो कर सकते थे उन्होंने शुरू कर दी, ठीक है जी। अबू लहब ने ये कहना शुरू कर दिया बदबख्त ने कि माज़अल्लाह ये दीवाना है नबी पाक के बारे में, यानी जो कुछ कहते हैं अपने होश हवास में नहीं। मतलब क्या, ताकि लोग इनकी पैरवी से बाज रहे। तो अबू लहब ने कहना शुरू कर दिया कि इनकी बातों पे कान ना धरो, ये दीवाने हैं, ठीक है जी। जो उसकी बीवी थी बदबख्त, वो नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाती थी ताकि आपके पाँव जख्मी हो जाए। कई मरतबा आपके तलवे लुहान हो गए, लेकिन इस हालत में भी आपने उनके लिए बद्दुआ नहीं की, सब्र इस्तकलाल से उन तकालीफ को बर्दाश्त किया, ये देखते हुए कि अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है, ठीक है बेटा। वो तकालीफ को अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश समझते थे। और जब बेटा जो आजमाइश अल्लाह की तरफ से हो उससे घबराया नहीं जाता, उससे परेशान नहीं हुआ जाता, उनका पामर्दी से मुकाबला किया जाता है, जिस तरह मेरे नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। कभी भी उनके लिए बद्दुआ के लिए हाथ ना उठाए। मगर अल्लाह ताला ने दोनों गुस्ताखी की मुजम्मत सूरह अलाब में की, इस कदर गुस्ताख था कि अल्लाह ताला ने उसकी मुजम्मत में पूरी सूरत उतारी सूरह अलाब और कहा अलाब तेरे हाथ टूट जाए। अल्लाह ताला ने मुजम्मत में सूरत उतारी, लेकिन नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी बद दुआ नहीं की, बल्कि हमेशा हिदायत के लिए ही दुआ की। दुश्मनाने हक ने जब ये देखा कि तमाम तदबीरों के बावजूद हक का नूर फैल रहा है, यानी उनकी साजिश से नाकाम हो रही हैं, तो उन्होंने क्या किया, नबूवत के 7वें बरस मुहर्रम हराम में खानदान बनो हाशिम से कतई ताल्लुक कर लिया। ये बेटा एक बहुत बड़ी सजा होती है कि इससे कतई ताल्लुक कर लिया जाए, यानी टोटल बाइकाट कर दिया जाए कि हमारा आपसे बाइकाट है, ना हम आपकी तरफ आएंगे ना आप हमारी तरफ आएंगे, ना हम एक दूसरे की खुशी गम में शरीक होंगे, ना कुछ देंगे ना कुछ लेंगे, किसी भी किस्म का ताल्लुक वास्ता नहीं रखेंगे, ठीक है जी। तो सबने बाइकाट कर लिया नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से। ये एक बहुत बड़ा प्रेशर था। मकसद ये था कि ऐसा प्रेशर होगा कि नबी पाक इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और नाउज़ बिल्लाह दीन की तबलीग से बाज आ जाएंगे, ठीक है जी। अरब के तमाम कबाइल ने मुआहदा किया कि बनो हाशिम से हर तरह का ताल्लुक वास्ता मेल जोल आना जाना मिलना मिलाना खत्म कर देंगे, ठीक है जी। और जाहिर अबू लहब उसमें पेश पेश था, हालांकि आपका चचा था। सो अबू लहब के अलावा बनो हाशिम का पूरा खानदान नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत 3 साल तक शाबे अबी तालब में मासूर है। शाबे था गार, अबी तालब के वो गार का माहौल था, मासूर रहा, यानी उसके अंदर घिरा रहा, यानी 3 साल तक अरब ने आपका बाइकाट जारी रखा। बेटा 3 साल बहुत बड़ी बात होती है, ये एक बहुत बड़ी सजा होती है कि किसी को आइसोलेट कर दिया जाए, तनहा कर दिया जाए, उससे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएं। तो मेरे नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तनहा किया गया, दिन के लिए नहीं, हफ्ते के लिए नहीं, महीने के लिए, पूरे 3 साल तक वो और उनका खानदान। आपने, ये बड़ा मुश्किल वक्त था, आपके खानदान ने हर तरह की मुश्किलात तकालीफ बर्दाश्त की इस दौरान, लेकिन वही बात, पामर्दी से साबित कदम रहे, सब्र इस्तकलाल का मुजाहरा किया, दीन हक के रास्ते से नहीं फिरे, ठीक है जी। इस दौरान जो उन्होंने तकलीफें उठाई, उनके तस्वर से भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देखना बेटा, जब कोई बाइक आउट कर ले,
आप कोई बाइकाट किसी का कर लिया जाए, मे भी उसके पास कुछ खुराक हो, चंद दिन चल जाएगी, चंद हफ्ते चल जाएगी, लेकिन बाइकाट देखिए 3 साल का बाइकाट। तो ये एक बहुत ही मुश्किल वक्त था, लेकिन उस वक्त भी रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत सब्र से इसका मुकाबला किया, पामर्दी से, जवानों की तरह। यानी जो समझते थे कि नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज आ जाएंगे, वो इतने सख्त बाईकाट को फेस नहीं कर पाएंगे, हम उनको तोड़ लेंगे, उन बदबख्त कुफार की सारी साजिशें नाकाम। ठीक है जी, ये एक बेहतरीन मिसाल सब्र इस्तकलाल की। इस तरह बेटा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जाननिसारान जो सहाबा इकराम है, रज़ाई इलाही की खातिर मसरूफ़ जिहाद है। वो जिहाद करते रहे अल्लाह की राह की सरबुलंदी के लिए। राह में पेश आने वाली तमाम मुश्किलात को बेमिसाल सब्र इस्तकामत से बर्दाश्त करते रहे। इन्होंने इस कदर सब्र का मुजाहरा किया, बेमिसाल क्या मतलब कि जिसकी इंसानी तारीख में मिसाल नहीं मिली, इतनी मुश्किलात बर्दाश्त करना पड़ी। अभी तक जानते हैं जब नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन की तबलीग की, तो शुरू में जो लोगों ने इस्लाम कबूल किया वो गरीब थे, वो कमज़ोर थे। ठीक है जी, और उनको अजियतें देने वाले जो सरदारान मक्का बहुत ताकतवर थे। ठीक है जी, तो कौन सी परेशानी थी जो मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं करनी पड़ी, कौन सी मुसीबत थी जो उन पे नहीं आई, कौन सा मुसीबत का पहाड़ था जो उन पे नहीं टूटा, लेकिन उन्होंने सब्र इस्तकलाल का मुजाहरा किया। कुफार ये समझते थे कि मुश्किलात को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और अपने साबका दिन पर वापस आ जाएंगे। सो हमारे लिए एक बेहतरीन मिसाल, उम्दा मिसाल नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाले से, कि किसी भी हालत में अगर आप राह रास्त पर हैं, आप सीधे रास्ते पर हैं, तो फिर सब्र का मुजाहरा करना है, इस्तकलाल का मुजाहरा करना है, पीछे नहीं हटना। ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है, तो आजमाइश से भागा नहीं जाता, आजमाइश पर पूरा उतरा जाता है। मैं बेटा एक मिसाल इसमें ऐड करना चाहूँगा ताकि आपको समझ आ जाए। जब बेटा नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अली मकान अपने लश्कर के साथ, लश्कर तो क्या खैर ख़ानदान के 72 लोगों के साथ जब करबला गए और आपका पानी बंद कर दिया गया, आप पे मुसीबतों के पहाड़ डाले गए, तो क्या बेटा अगर वो अल्लाह ताला से दुआ करते, अगर इमाम हुसैन अली मकाम जिनके होंठ चूमा करते थे नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोसा दिया करते थे, अगर वो अल्लाह से दुआ करते अल्लाह यजीद को बर्बाद कर दे, तो क्या यजीद पूरे लश्कर समेत बर्बाद ना हो जाता? यकीनन हो जाता। अगर वो पानी की तमन्ना करते तो क्या ये अल्लाह के लिए नाउज़ुबिल्लाह नामुमकिन था कि आप तक पानी ना पहुंचा सकते? ऐसी बात तो नहीं थी। लेकिन हुआ ये, हजरत इमाम हुसैन जब करबला में आए, उन्होंने अल्लाह से ये दुआ नहीं की कि अल्लाह ताला इस आजमाइश को दूर कर। वो दुआ करते अगर फिरौन पूरे लश्कर समेत गर्क हो सकता है अल्लाह के हुक्म पर, तो जब नबी के नवासे दुआ करते तो यकीनन यकीनन यजीद लश्कर समेत तबाह बर्बाद हो जाता। लेकिन ये बात को समझे, उन्होंने अल्लाह से ये दुआ नहीं की कि अल्लाह इस मुसीबत को मुझसे दूर कर, उन्होंने दुआ ये की कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं इस आजमाइश पर पूरा उतरूं। अल्लाह ये तेरी तरफ से आजमाइश है। ये दुआ नहीं की कि इस आजमाइश को मुझसे दूर कर, ये दुआ की मुझे इस आजमाइश पर पूरे उतरने की तौफीक दे। गर्दन कटा दी, खानदान नबूवत के 72 गर्दनें कटा दी, लेकिन सब्रो इस्तकलाल का मुजाहरा किया, गलत को दुरुस्त नहीं कहा, गलत से कंप्रोमाइज नहीं। ठीक है बेटा, तो ये हमारे सामने दर्स आता है, और ये इस्लाम की बुनियादी इबादत भी है कि जब आप सही रास्ते पे हो तो फिर कितनी भी मुश्किलात आ जाए उनको बर्दाश्त करना है, सब्र इस्तकलाल का मुजाहरा करना है। यही इस्लाम की तालीम है, और इसका बेटा अमली सबक नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। अल्लाह मुझे आपको, हम सबको दीन के मामलात में, राह रास्त में, सिरात मुस्तकीम पर सब्र इस्तकलाल के साथ डटे रहने और आजमाइश पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा।